हेलो फ्रेंड्स। कच्चे केले की सब्ज़ी अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी से बना के देखें। बहुत ही टेस्टी बनती है। कच्चे केले में होता है बहुत सारा न्यूट्रिशन, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो चलिए आज बनाते हैं कच्चे केले की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो कच्चे केले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आजकल ये बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। अब इसके दोनों एंड्स मैंने इस तरह निकाल दिए हैं। उसके बाद हम इसे छीलेंगे। तो इसका छिलका काफ़ी मोटा होता है, तो आप इस तरह एक मोटा छिलका निकाल दें। कच्चे केले की जो ड्राई सब्ज़ी होती है उसे छिलके के साथ भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसको छील रही हूँ। उसके बाद हम इसको ग्रेवी में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने केले को इस तरह छील लिया है। केलों को छील कर अब इसे स्लाइस करेंगे। तो गोल स्लाइसिस में मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो यहाँ बहुत पतले स्लाइस नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसको मोटा ही रखेंगे क्योंकि हमें अभी केले को फ्राई भी करना है। तो स्लाइस करने के बाद आप इसको अलग रख दें, बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। अब एक ग्राइंडर जार में प्याज डालेंगे स्लाइस करी हुई। इसी के साथ इसमें डालेंगे 6-7 लहसुन की कलियां। साथ में हरी मिर्च डाल देते हैं एक अदरक का टुकड़ा डालेंगे। लाल मिर्च भी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 2। साबुत धनिया डालें 1 बड़ी चम्मच। राई भी 1 बड़ी चम्मच डाल देते हैं इसमें, और 1 छोटी चम्मच ज़ीरा डालेंगे। अब इसमें 1/4 कटोरी पानी डाल के और इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया सा पेस्ट बना है इसका। इसको अब अलग से निकाल लेते हैं। इससे हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो बहुत ही स्पेशल सा मसाला बना है हमारा। अब हमें टमाटर का पेस्ट तैयार करना है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 मीडियम टमाटर के स्लाइसेस हैं, जिसे मैंने रफली स्लाइस करा है। अब इसको भी हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो जो केले के स्लाइसेस हैं उनको एक बोल में डालेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च मिला देते हैं और 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। तो सारे स्लाइसेस अच्छे से कोट हो गए हैं मसाले से। तो मसाला मिलाते ही इमीडिएटली हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने पहले से ऑयल को गर्म करने रख दिया था एक फ्राइंग पैन में। तो इसमें डाल देते हैं। थोड़ा शैलो फ्राई ही करना है हमको इन स्लाइसेस को। तो एक फोक से इसको पलटते जाएं और दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी सा सेक लें। तो ये सारे केले के स्लाइसेस जो हैं वो बहुत बढ़िया से क्रिस्पी होते जा रहे हैं। साथ ही हमने जो इस पर मसाला लगाया है वो इसके टेस्ट को और भी बढ़ाता है। तो जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगा। अब जो ऑयल था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हम थोड़ा सा इसमें से निकाल देते हैं और इसी पैन में ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ आधी चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। 1 चुटकी हींग भी डाल देते हैं इसमें। फ्राई कर लेंगे हींग ज़ीरा को। और अब हम डालेंगे जो पेस्ट हमने बनाया था प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का, और बाकी भी हमने इसमें खड़े मसाले मिलाए थे, तो वो पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं और इसको अब हम धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये ड्राई होता जा रहा है और साइड से जो है इसका ऑयल छूट रहा है। इस स्टेज पे इस पे डाल दें टमाटर का पेस्ट। टमाटर को भी अब हमें इन्हीं मसालों के साथ भूनना है। तो अब इसको चलाते हुए हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कम से कम 5-7 मिनट तक भुना है। अब आप देख सकते हैं ये ड्राई हो गया है, किनारे से ऑयल भी छूट रहा है। इस स्टेज पे अब हम बाकी के मसाले डालेंगे। तो मैं नमक डाल रही हूँ सबसे पहले, और बाकी जो मसाले हैं उनको हम बहुत डिफरेंट तरह से डालने वाले हैं। तो बाकी के मसालों को हम मिलाएंगे दही में। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधी कटोरी दही। घर का जमा हुआ दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। लाल मिर्च पाउडर इसमें आधी चम्मच डाल देते हैं। हल्दी पाउडर भी डालेंगे आधी चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और दही में अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। दही डालने से केले की सब्जी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसकी ग्रेवी थिक और क्रीमी भी हो जाती है। दही मिलाने से पहले मसाले को थोड़ा ठंडा कर लें। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और मसाला थोड़ा ठंडा कर लिया था। अब हम इसमें ये दही का मिक्सचर डालेंगे और फिर अच्छी तरह से एक मिक्स देंगे। जब ये बिल्कुल स्मूथ मिक्स बन जाएगा तब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उसके बाद इसको धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इस मसाले को भुनने में मुझे करीब 3-4 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 गिलास पानी। अब जिस कटोरी में हमने दही मिलाया था उसी में थोड़ा पानी डाल के मैंने और मिला दिया है। तो मैंने करीब इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। ग्रेवी को भी पतला ही रखेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। इस स्टेज पर हम 2 चीज़ें मिलाएंगे। एक तो गरम मसाला डाल देते हैं थोड़ा सा, और कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया था। अब इसको क्रश करते हुए हम ग्रेवी में मिला देंगे। ऐसा करने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब सब चीज़ों को एक मिक्स दे देते हैं और ये बढ़िया से ग्रेवी हमारी बनती जा रही है। इसको धीमी आंच पे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। अब ग्रेवी बॉईल हो रही है, इसको अब ढक के पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट अगर आप ढक के रखेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि मसाले, ग्रेवी सब अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं और ग्रेवी का कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया आया है। अब फ्राई किए हुए केले के स्लाइसेस इसमें डाल देते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी पतली है।
तो इसी तरह से ये केले की सब्ज़ी बनती है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको ना बनाएं आप। तो हमने जब इन्हें शैलो फ्राई किया था तो ये काफ़ी गल गए थे। थोड़ा सा इसमें कसर रह गई है, तो मैं यहाँ ढक के रख रही हूँ इसको 2-3 मिनट के लिए। तो अब ग्रेवी भी बहुत बढ़िया सी एकदम थिक हो गई है और आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो किनारे से छूट रहा है। मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है केले के स्लाइसेस ने और बढ़िया सी सब्ज़ी हमारी ये तैयार हो गई है। चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह गला है कि नहीं। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया है। अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और ये टेस्टी मसालेदार केले की सब्ज़ी तैयार है सर्व करने के लिए चपाती या फिर चावल के साथ। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप कोई भी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।